दुर्वेश बोला, देखो, मोदी जी ने हमारे पूरे देश पर कब्जा कर रखा है। हमारे देश के क्रांतिकारी जो मोदी जी से हमारे देश को आजाद कराना चाहते थे, मोदी जी ने उन्हें जेल में डाल दिया। हम 3 युवाओं को ही मोदी जी से अपना देश आजाद कराना होगा। देखो यार, अब होने वाले हैं इलेक्शन। मोदी जी का हमारे देश में तीसरी बार अवतार होने वाला है। हाँ यार, तीसरी बार। सतयुग में भगवान नरसिंह के रूप में आए, द्वापर में भगवान राम जी के रूप में आए, असत्य पर सत्य की विजय की। त्रेता युग में भगवान श्री कृष्ण के रूप में आए, असत्य पर सत्य की विजय करके वो भी चले गए। पर अब कलयुग में भगवान मोदी जी के रूप में आए, असत्य पर सत्य की विजय 2 बार कर चुके हैं। फिर भी जाने का नाम नहीं ले रहे भाई, जाने का नाम नहीं ले रहे। जो भी असुर इनके रास्ते में आता है वह कारागार में जाता है। मोदी जी हैं, कुछ भी कर सकते हैं यार। पहले के लोगों ने युद्ध करके जीत हासिल की, पर ये मोदी जी हैं, इनके मन की बात ही काफी है। अगर ये रात के 12 बजे भी बोल दे नोट बंद, तो नोट बंद। अगर ये बोल दे बुलडोजर चल, तो बुलडोजर चल। एक बार तो मोदी जी का नौकर उनके घर में सफाई करते वक्त मोदी जी के पैर में झाड़ू लग गई। पर ये तो मोदी जी हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को ही जेल में डाल दिया। मोदी जी हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और उससे बोल रहे हैं, देखो बेटा केजू, अपनी ये झाड़ू अपने दिल्ली तक ही रखो। अगर ये झाड़ू हमारे बीजेपी की तरफ नजर भी आई तो ये झाड़ू उल्टी करके तुम्हारी गांड में ही फंसा देंगे। फिर मत कहना मोदी जी ने बताया नहीं। देखो यार, मैं तो इतना ही कहूंगा, मोदी जी पड़ी लकड़ी की तरह है, जो भी अपनी गांड में ले ले उसकी खोखली कर देते हैं ये। मोदी जी हैं। और आजकल मुझे लगता है मोदी जी विलेन वाली मूवी ज्यादा देख रहे हैं। वो मूवी होती है ना जिसमें गद्दार हीरो की कमजोरी ढूंढता है। किसी मूवी में हीरो की हीरोइन को किडनैप कर लिया, किसी मूवी में हीरो की मां बहन को किडनैप कर लिया। ऐसी ही मूवी देख देख कर मोदी जी भी चालाक बन गए कि दुश्मन से लड़ना है ना तो उसके सामने से मत लड़ो, उसकी दुखती नस पकड़ लो। जैसे मोदी जी ने अपोजिशन वालों की पकड़ रखी है। जैसे ही सर ऊंचा करते हैं मोदी जी उनकी दुखती नस पर हाथ रख देते हैं, फिर से बेचारे नीचे आ जाते हैं। और अब चुनाव होने वाले हैं। मोदी जी के पास उनके पीए का कॉल आया, मोदी जी इस बार चुनाव जीतने के लिए हमारी पार्टी को धन की आवश्यकता है। चुनाव कर्मचारी से लेके मीडिया तक सबको धन देना पड़ेगा।
मोदी जी बोल रहे हैं, देखिए आप चिंतित ना हो, माननीय योगी जी से कहिए हमारे देश के युवाओं के लिए पुलिस की भर्ती निकाल दें। उसके पश्चात युवाओं की परीक्षा करा के परीक्षा निरस्त करवा दें। उसके उपरांत धन की आवश्यकता पड़े तो कांग्रेस पार्टी पर आयकर विभाग की टीम को भेज दें। इलेक्शन तो हमको ही जीतना है। योगी जी से कहिए, भाई मोदी जी ने कांग्रेस की ना ऐसे पकड़ रखी है ना कि कांग्रेस को अपना चुनाव प्रचार करवाने के लिए भी पैसे उधार मांगने पड़ रहे भाई। ये मोदी जी है, अलग है। अच्छा यार, आपने वो कहावत तो सुनी होगी, आपके पास एक लाठी है, उस लाठी से सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। पर मोदी जी का अलग सीन है। इनके सामने सांप आते ही खुद आत्महत्या कर लेगा। कहेगा मोदी जी के हाथों से मरने से बेहतर यही है मैं खुद आत्महत्या कर लूं। अरे जितने मेडल तो मैंने खाए नहीं होंगे उतने तो मोदी जी मुझ पर आरोप लगा देंगे। सांप भी खुद आत्महत्या कर लेगा भाई इनके सामने। मोदी जी का अलग सीन है। कल शाम को मैं और मेरे दो दोस्त दीपांकर और दुर्वेश, दोनों का नाम याद रखना, बहुत ही ढीठ, नशेड़ी, गंजेड़ी और फालतू के हैं दोनों। हम तीनों शाम को इकट्ठा हुए। दोनों मेरे से पूछ रहे हैं, बता क्या पिएगा? कुछ भी पिला दो। तो तू ये पी ले। भोसड़ी के। तो बता ना क्या पिएगा? जो तुम पियोगे दही पिला दो, तुमसे अलग थोड़ी हूं यार। दीपांकर बोला, हे तो तू ये पी ले। गुद्दी पर लात रखी ना, इसकी बात नहीं कर रहा हूं। और ये दोनों स्टार्ट हो गए। कुछ देर बाद ये दोनों भंड भी हो गए। और अक्सर यार लोग भंड होने के बाद या तो गाली बकते हैं या तो नालियों में गिरते हैं। पर ये दोनों अलग हैं। ये दोनों भंड होने के बाद इन्हें यथार्थ ज्ञान हो जाता है। दुर्वेश कुमार देश के गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं। दुर्वेश बोला, देखो मोदी जी ने हमारे पूरे देश पर कब्जा कर रखा है। हमारे देश के क्रांतिकारी जो मोदी जी से हमारे देश को आजाद करना चाहते थे, मोदी जी ने उन्हें जेल में डाल दिया। हम तीन युवाओं को ही मोदी जी से अपना देश आजाद कराना होगा। मुझे पता था पीने के बाद इन दोनों को यथार्थ ज्ञान हो जाता है। मैं बोला, बताओ क्या करना है? दीपांकर बोला, हम दोनों ने पी रखी है, तुम बताओ क्या करना है?
और मैं क्या ही बता सकता यार इन्हें। मैंने कहा चलो हम भी दिल्ली चलते हैं, वहां से अपने देश को आजाद कराएंगे। दुर्वेश फिर से बोला, तुम गलत बोलते हो, हम दिल्ली जाएंगे तो मोदी जी हमारे क्रांतिकारियों की तरह हमें भी जेल में डाल देंगे। तो हमारा देश आजाद नहीं हो पाएगा, गुलाम ही रहेगा मोदी जी का। तो मैंने कहा बताओ और बताओ क्या करना है। बोला तुम बताओ क्या करना है। मैं बोला तो फिर कांग्रेस को वोट देते हैं, कांग्रेस जीत जाएगी और हमारा देश आजाद हो जाएगा। दुर्वेश फिर बोला, गलत बोल रहे हो तुम, हम कांग्रेस को वोट देंगे तो मोदी जी कांग्रेस पर आयकर विभाग की टीम भेजकर जीतने ही नहीं देंगे कांग्रेस को, तो देश हमारा फिर भी गुलाम रह जाएगा मोदी जी का। हमें देश को आजाद कराना है। मैंने कहा अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुम बताओ क्या करना है। दुर्वेश बोला, देखो तुम दोनों मुझे वोट दो, मैं इलेक्शन में खड़ा होऊंगा। मैंने कहा जीतेंगे कैसे? 2 वोट से। हम नई पार्टी बनाएंगे और नए तरह से अपनी पार्टी को विजयी बनाएंगे। उसके बाद हम मोदी जी से अपने देश को आजाद कराएंगे। भाई ये दोनों चूतिए हैं, पीने के बाद इन्हें ऐसा ही ज्ञान प्राप्त होता है। ये भंड है बिल्कुल, अखंड चूतिए, इनसे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं उखाड़ पाते ये फालतू के है। पहले भी बोल चुका हूँ, ये फालतू के दोनों नशेड़ी गंजेड़ी। Thank you guys, that's my time, और thanks for watching this video.